हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें देखेंगे। जिसमें आप लोग पढ़े थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। इस फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस टर्म के लिए देखिए क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट x टू दी पावर sin x with respect to log x। ठीक, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएट x टू दी पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू क्या है log x, यानी कि log x के सापेक्ष x टू दी पावर साइन x का। यह अक्सर आप लोग के ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 1 मार्क्स यानी कि यहाँ से पूछा जाता है आप लोग को। ठीक, और 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 3 मार्क्स कम से कम यहाँ से डिस्कस हो जाएगा। बाई चांस इस नंबरिंग से यह x टू दी पावर यानी कि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्म अगर लगा के डिफरेंशिएट पूछा जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन के लिए, यानी कि एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलन जब पूछा जाएगा तो उसके उसमें ऐसा क्वेश्चन जब लॉग का प्रॉपर्टी यूज होता है तो वह 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर हिंदी वाले जानिएगा क्वेश्चन लिखने के लिए तो लिख सकते हैं log x के सापेक्ष x टू दी पावर साइन x का अवकलन। ठीक, निकालें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने बताए थे डिफरेंशिएट करें और जिसके रिस्पेक्टेबल वैल्यू यानी कि शुरू में डिफरेंशिएट कर रहा है या अवकलन कर रहा है वह इसको मानेंगे u, यानी कि ठीक क्या मानेंगे, डिफरेंशिएट कौन कर रहा है x टू दी पावर साइन x, इसको क्या करेंगे लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सेकेंड ऑफ ऑल कहता है रिस्पेक्टेड टू अदर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है लॉग एक्स, इसको क्या मान लेंगे v इज इक्वल टू लॉग एक्स। यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक, इस फंक्शन के लिए इक्वेशन सेकेंड। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ भी चलेंगे, नाउ यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बिकम। ठीक, समीकरण फर्स्ट से जब चलेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स। एक्स टू दी पावर साइन एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इक्वेशन को देखा जाए तो u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स एक यानी कि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का जो फंक्शन आ गया, क्या आ गया, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का जो फंक्शन आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का अगर फंक्शन आ जाए उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे, यानी कि दोनों तरफ लॉग लगाते थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू दी बेस ई। ठीक, क्या करते हैं इससे वर्किंग में, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू दी बेस ई। ठीक, लॉग लगा देंगे तो क्या लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e टू दी बेस u log e टू दी बेस x टू दी पावर साइन x टू दी पावर साइन x। ठीक, तो देखिए log का प्रॉपर्टीज होता है log e टू दी बेस a टू दी पावर m, क्या होता है m log e टू दी बेस a। जब पूछा जाता है log e टू दी बेस a के पावर b इसके पावर में m log e टू दी बेस a के पावर b। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट ऑफ की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। कभी कभी यानी कि दे देता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ठीक, इस फॉर्म के लिए प्रॉपर्टीज अवेलेबल रखिएगा, तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर्टीज लगा के क्वेश्चन को डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक, तो साइन इसके पावर में है तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स लॉग ई टू दी बेस एक्स। ठीक, तो देखिए u इंटू वी के फॉर्म में आया तो u जैसे इसका u इंटू वी का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग v को बाहर करते हैं कोफिशिएंट में और u का डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, u का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, उसके बाद u को कोफिशिएंट में रखते हैं तो v का डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरह से u इंटू वी का डिफरेंशिएट कर लेंगे और यहाँ से
डी यू बाय डी एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जो कहता है उस तरह यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन से चलेंगे, दूसरे इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे तो यहाँ पर लॉग यू है, उसके बाद एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डी लॉग ई टू दी बेस यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, डी साइन एक्स इंटू लॉग ई टू डी बेस एक्स बाय डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यानी कि लॉग यू का यानी कि चेन रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं ना आप लोग, यू के रिस्पेक्टेबल वैल्यू यानी कि एक्स है, यानी कि तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसके लिए क्या चेन रूल का यूज करते हैं, लॉग ई टू दी बेस यू बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, इस तरह से फंक्शन। तो लॉग यू का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, यू के रिस्पेक्ट में 1 बाई यू हो जाएगा इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस तरह के फंक्शन को इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कर लीजिएगा ऐसे आप लोग स्टेप से, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए तो u इंटू वी, तो यू वी का टर्म कौन है, लॉग एक्स। लॉग एक्स को बाहर कर लेंगे, लॉग एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स, प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद साइन एक्स को बाहर करेंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक, देखिए इस तरह से कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बाई यू ही रहेगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, यानी कि बट्टा में लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स साइन एक्स बाई एक्स। ठीक, ये जब यू जो क्या है इसके कोफिशिएंट यानी कि क्या है गुण में भाग में है चल जाएगा तो गुणाम चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इसकी कोफिशिएंट में आ गया लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स। ठीक, अब यू का वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ, एक्स टू दी पावर साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स। यह यानी कि डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आया, यहाँ से आंसर नहीं आया है। ठीक, तो एक स्टेप क्लियर कीजिएगा, इतना स्टेप के लिए मिलता है हर स्टूडेंट को 3 मार्क्स मिलता है। ठीक, यहाँ तक के लिए अभी 2 स्टेप बचा हुआ है, वो 1-1 मार्क्स है। कौन सा फंक्शन, जब लॉग का प्रॉपर्टी शुरू में इस्तेमाल होता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में। कहता है लॉग एक्स के सापेक्ष एक्स टू दी पावर साइन एक्स का यानी कि अवकलन क्या होगा, निकालिए। ठीक, तो डिफरेंशिएट एक्स टू दी पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। ठीक, तो आप लोग डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन से चलेंगे, यहाँ तक आप लोग आप समझ गए होंगे। तो अब मिटाते हैं हम लोग फिर इक्वेशन सेकेंड। ठीक, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ठीक, तो अगेन यहाँ से चलेंगे, अगेन इक्वेशन थर्ड से, अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है, थर्ड नहीं सेकेंड। ठीक, तो लिख लीजिएगा लॉग एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर तो क्या होगा, डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स। ठीक, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स आ गया। ठीक, तो आप लोग को डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, देखिए यह फंक्शन एक स्टेप 1 नंबर के लिए। ठीक, वहाँ तक 3 नंबर, एक 4 नंबर, आप लास्ट जो स्टेप होगा वह 5 यानी कि 5 मार्क्स ऐसे मिलता है आप लोग को। देखिए फिर चलेंगे ना, यानी कि क्या फाइंड करना है, कहता है डिफरेंशिएट एक्स टू दी पावर साइन एक्स बाय विद रिस्पेक्ट टू
log x, ठीक। इसको क्या माने है u, क्या हो जाएगा du बाय dv। तो इसके लिए हम फंक्शन में लिख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो du बाय dx बाय dv बाय dx। du बाई dx का वैल्यू क्या आया है, वो रख दीजिए x टू दी पावर साइन x इंटू लॉग e टू दी बेस x कॉस x प्लस साइन x बाय x। टोटल के बट्टा में dv बाई dx का वैल्यू 1/x जब रखेंगे या पलटी करेगा तो जब अपने रिस्पेक्टेबल वैल्यू के अनुसार तो क्या हो जाएगा, x ऊपर चल जाएगा 1/x, ठीक। इस तरह से x यानी कि x इसके रिस्पेक्टेबल में आएगा तो साइन x के पावर जुड़ जाएगा, साइन x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से फंक्शन आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं एक लाइन, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होता है तो x इंटू जैसे एक x के पावर a इंटू x के पावर b, तो इसको क्या लिखेंगे x के पावर a प्लस b, यही यानी कि पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन x के पावर साइन x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से फंक्शन को डिफाइंड आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक जो आंसर आएगा यही आप लोग को स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से एक नंबर यहाँ से मिलेगा 2 मार्क्स हुआ, 3 मार्क्स यानी कि लॉग का प्रॉपर्टी लगाने के साथ इस फंक्शन के लिए 5 मार्क्स अवेलेबल है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग वर्किंग कर लेते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।